सबको हम प्रणाम करते हैं। नवम स्कंद में अनेक सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाई और इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जिस दिन यहां कथा का प्रारंभ हुआ उसी दिन प्रभु श्री राम का स्थापन दिवस था। अयोध्या में राम जी को विराजमान हुए 1 वर्ष हुआ। वैसे तो अनादिकाल से बैठे पर हम सबको दर्शन देने के लिए 1 वर्ष से विराजे, तो ये वो तिथि भी मंगल है जिस दिन ये कथा प्रारंभ हुई। और हमारे लाल जी का उत्सव जिस दिन प्रारंभ हुआ था 11 जनवरी, उस दिन तिथि से राम जी के विराजमान का समय था। तो ये दोनों कथाएं बड़ी मंगलमयी रही। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक देखा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव और 2 अध्यायों में, सबसे छोटी राम कथा है भागवत जी में, 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई गई। यही हम प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भागवत जी में 1 श्लोक की राम कथा भी है। उसी श्लोक से ही हम राम जी को वंदन कर लें। सब लोग राम जी का स्मरण कर लो। ठाकुर जी का नील वर्ण है, सिर पर सूर्य चक्र के साथ ठाकुर जी ने मुकुट धारण किया, घुंघराले केश हैं, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, पीतांबरी पहनी है। और श्री ठाकुर जी का रूप कैसा है उसका चिंतन करते हुए भागवत जी के 1 श्लोक में राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपित ब्रूविजम्भ। तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी को प्रणाम किया गया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, बोले भगवान, जिन भगवान ने मेरे पूर्वजों की महाभारत में रक्षा की, मेरी मां के गर्भ में आके मेरी रक्षा की, मैं तो उनको देख भी नहीं पाया, उन प्रभु का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। बाकी सब आपने सूक्ष्म कर दिया, अच्छा है, पर श्री कृष्ण लीला मुझे विस्तार से सुनाओ। और यहां से अब कृष्ण लीला सुनाना प्रारंभ करते हैं श्री परीक्षित जी महाराज। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया था राक्षसों का। तब भगवान ने देवताओं का आवाहन करते हुए पृथ्वी को आज्ञा की कि बिल्कुल चिंता ना करें। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने आज्ञा करके पृथ्वी को बताया कि वसुदेव नाम के क्षत्रिय होंगे मथुरा में, उनके यहां मैं अवतार धारण करूंगा और वहां अवतार लेकर के पृथ्वी का जितना भार है मैं सब नष्ट करूंगा, वैष्णव भक्तों पर कृपा करूंगा। अब आप सब लोग केवल मेरी प्रतीक्षा करो। देवताओं ने जैसी आकाशवाणी सुनी कि भगवान वसुदेव क्षत्रिय के यहां जन्म लेंगे, सब देवता पृथ्वी पर आ गए। कोई कुछ बन के आया, कोई कुछ बन के आया, सब ने आकर के रूप धारण कर लिए। और यहां सूरसेन राजा हैं और सूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह कंस ने
अपने चाचा की बेटी से किया। कंस के चाचा कौन? देवक, और देवक की बेटी है देवकी। अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी से कंस ने किया। कंस बहुत दुष्ट था, लेकिन आज उसके मन में करुणा आ गई। अपनी बहन को विदा होते देख स्वयं ही रथ चलाने लगा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस को यह बात जैसी पता चली, तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाली। वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, जितनी संतान होगी हम सब आपको दे देंगे, पर इनको कुछ मत कहो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने उनको मुक्त किया। प्रथम बालक का जन्म हुआ। कंस ने गोद में लेके कहा कि देखो, पहले से मुझे कोई दिक्कत नहीं, 8वां बालक मेरा काल है, इसको रखो। लेकिन नारद जी ने जाके कहा, बोले देखो तुमने पहला बालक छोड़ दिया, पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको, किसी को मत छोड़ो। देवता भी चाहते हैं इतना पाप ये कर दे कि ठाकुर जी को आना ही पड़े इसके लिए। 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी मारा। आपने द्वारिकाधीश जी में बलराम जी के दर्शन किए? ठाकुर जी के बिल्कुल बगल वाले मंदिर में विराज रहे, बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा, एक बात देखी आपने, द्वारिका में सब द्वारिकाधीश जैसे ही लगते हैं। बलराम जी को देख लो तो, प्रद्युम्न जी को देख लो तो, अनिरुद्ध जी को देख लो तो और द्वारिकाधीश जी के सामने बैठी हैं देवकी मैया, वो भी द्वारिकाधीश से ही लगती हैं। ये वैकुंठ का स्वरूप है। ठाकुर जी के धाम में सब ठाकुर जी जैसे ही लगते हैं, सबकी 4 भुजाएं हैं, सब चतुर्भुज रूपधारी। तो बलराम जी आए देवकी मैया के गर्भ में। जैसे ही बलराम जी आए, भगवान को चिंता हुई, बोले कि जो काम हमको करना है वो बलराम जी कर देंगे, जन्म लेते ही कंस को मार देंगे। और कंस को अगर बलराम जी ने मार दिया तो फिर हम लीला कैसे करेंगे ब्रज में? हमारी पूरी लीला तो धरी रह जाएगी। हमको तो सारे राक्षस मारने हैं ब्रजवासियों से। मूल उद्देश्य ठाकुर जी का क्या है? मुझे ब्रज जाना है और ब्रजवासियों से प्रेम पाना है। उसके लिए ठाकुर जी ने योग माया वैष्णो देवी को आज्ञा की, जाइए हमारा एक काम कीजिए। बोले क्या? ये 7वां बालक जो मैया के गर्भ में, ये हमारे शेषनाग भगवान ही गए हैं बलराम जी बन के, इनको गर्भ स्थानांतरित कर दो इनका। और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है गोकुल में रोहिणी, उनके गर्भ में इनको विराजमान कर दो। इसलिए बलराम जी दोनों के पुत्र हैं, देवकी मैया के भी और रोहिणी मैया के भी, क्योंकि वे कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहे हैं और फिर उसके बाद स्थानांतरित होकर के रोहिणी मैया के गर्भ में, इसलिए दोनों के बालक हैं वो। पर ये भेद सब नहीं जानते द्वारिका में। देवकी मैया जानती हैं और ठाकुर जी जानते हैं और बलराम जी जानते हैं बस। कुछ माह अपने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद योग माया के बल से बलराम जी स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में। और कंस को यह खबर मिली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वें बालक के रूप में आ रहे हैं कौन? श्री द्वारिकाधीश। मंदम मंदम जलधरा, धीमे धीमे जलधारा गिर रही है। कारागृह में है देवकी मैया। इतना सुंदर स्वरूप हो गया देवकी मैया का, उनको देखते ही कंस के चित्त में भी प्रेम उमड़ने लग जाता है। कंस कहने लग जाता, बोले मैं हूं तो बहुत उग्र, लेकिन जब से अभी मैं देवकी को देखता हूं तो मुझे बहुत प्रेम आता है उसको देख के। मंत्रियों ने कहा उसके गर्भ में मायावी बालक है, आप ज्यादा देखा मत करो उसको। लेकिन बंधुओं, जिस वैष्णव के चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना, वो भले ही रूपवान ना हो, भले ही उसके पास रूप का आकर्षण, धन का आकर्षण, वस्त्र का आकर्षण ना हो, फिर भी आप आकर्षित हो जाओगे उससे, क्योंकि उसके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे। देवकी मैया से इतना आकर्षित होने लगा कंस। धीमे 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 कंस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी, लोगों को बढ़ा दिया। 8वां बालक जन्म ले उससे पहले सब तैयार हो जाओ। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, सब गहरी निद्रा में सोए थे। आज ऐसी निद्रा व्याप्त हुई है, निद्रा देवी साक्षात आ गई हो मथुरा में। सब गहरी निद्रा में सोए हैं और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, चंद्रमा बिल्कुल मध्यस्थ पहुंचे हैं अष्टमी के, भादों की अष्टमी के, उसी क्षण
कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और दिव्य तेज शांत होते ही भगवान का अद्भुत रूप दिखाई दिया। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात श्रीमन नारायण भगवान ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश का जो रूप है उसी का चिंतन करो। ये देवकी मैया के गर्भ से प्रकट होने वाले ठाकुर जी ऐसे ही थे बिल्कुल। कैसे? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? अद्भुत। 4 भुजाएं हैं भगवान की, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, पीतांबरी पहन रखी है, सुंदर ठाकुर जी ने गले में मणियों के हार पहने हैं। और कोई विराट रूप नहीं है ठाकुर जी का, छोटे से बालक ही हैं पर 4 भुजा वाले बालक बन करके आए हैं। देव की मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, देखते ही मैया ने तो प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, मैया बालक का जन्म लेती मां गोद में लेती, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? देव की मैया बोली, क्योंकि आप पापा जी बन के आए हो इसलिए। 4 भुजा वाला कोई बालक होता है? शंख चक्र गदा पद्म गर्भ से लेके कौन आता है? कौस्तुभ मणि आप गले में पहन के ऐसे आए जैसे कहीं ब्याह में जाना है आपको, पीतांबरी पहन के, ऐसे कौन सा बालक जन्म लेता बताओ? ठाकुर जी बोले, ये तो हम इसलिए आए, महाराज कंस कभी कभी जन्म लेते ही मिल जाते हैं, तो हमने की तो उनको तो फिर देखना पड़ेगा, इसलिए आयुध लेके आए संग में। यशोदा मैया, देव की मैया बोली, अब कंस का ही ध्यान है, हमारा कोई ध्यान नहीं है। आपने ये विचार नहीं किया कि देव की मैया देखेगी, उनके लिए तो मैं वात्सल्य रूप धारण करूं। ये बात कहते ठाकुर जी बोले, मैया नाराज मत हो, हम अभी बनना है छोटे बात। ठाकुर जी ने वस्त्र उतार दिए, 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, बिल्कुल नेक से बन के खुद ही पौड़ गए गोद में। बोले, मैया अब हम विस्मृत कर देते हैं, आपने जो हमारा रूप देगा वो मैया बोली, नहीं अंतर ध्यान मत करो, मुझे वो रूप भी पसंद है, क्योंकि गर्व से तो आप वैसे ही प्रकट हुए ना, पर अब 2 भुजा वाले बन के मेरी गोद में आ जाओ। ठाकुर जी नेक्स्ट से बालक बन गए। वसुदेव जी से कहा, हम अब जाएंगे ब्रज, और ब्रज में लीला करके फिर हम बड़े होके आएंगे, तब मामा कंस को मारेंगे। इसलिए अभी थोड़ी देर बाद आप हमको यहां से वृंदावन गोकुल ले जाना। वहां यशोदा मैया ने अभी अभी एक लाली को जन्म दिया है, हमको सुला देना, लाली को ला करके महाराज कंस को दे देना। वो लाली नहीं है, योग माया वैष्णो देवी है। वसुदेव जी बोले, जो आज्ञा भगवान। और भगवान ने पहले तो देव की मैया का दुग्ध पान किया, और जैसे ही वसुदेव जी ने ठाकुर जी को उठाया, हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां भी खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए, सैनिक सब गहरी निद्रा में सोए थे। भगवान बोले, ले चलो हमको। ठाकुर जी कैसे हैं? आते ही बिल्कुल भगवान जैसी लीला करने लगे। ये राम और कृष्ण में अंतर है। राम जी ने कभी ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि वो परमात्मा है, और ठाकुर जी तो जन्मते ही फेंटा बांध के बैठे, हम जय जय हैं, हम तो भगवान हैं। जन्म से ही बता रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं। और श्री ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। वाह, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहो, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, दिख जाएंगे ठाकुर जी आ रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं, बताते भी नहीं कि ठाकुर जी ऐसे आएंगे, नहीं तो एंट्री और ग्रैंड करते लाल जी की। स्वागतम, करताल बजाओ, स्वागतम हो, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। अब ये स्वरूप देख के आप लोग विचार करो, इतने से लाला और इतने से लाला ने सबरे हथकड़ी खोल दी, बेड़े ही खोल दी, सबरे सैनिक सुवाई दिए, चट चट ताले खुलवा दिए और लेकर के ठाकुर जी गोकुल जा रहे हैं। बचपन से ही बता रहे हैं हम जय जय हैं, गाओ भाव से। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा स्वागतम। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, जय जय हो आप। क्या बढ़िया श्रृंगार करके बालक ऐसे ही जन्मे थे ठाकुर जी, पीतांबरी पहन के सब बिल्कुल हैं धारण करके। आशीष दे दो थोड़ो, हैं बोल दो कछु। सब लोग बैठ जाओ। अच्छा दाऊ दादा भी आए हैं, देखो जय हो दाऊ। दाऊ दादा बंसी कब ते बजाने लगे। निवृत्त होके आए हो ना, व्यासपीठ पे तो नहीं कर दोगे सब। अच्छा विराज जाओ, आप लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। ठाकुर जी महाराज, हाँ नहीं पूछना पड़ता है भैया, अब इनके माता पिता को तो पता होगा ये निवृत्त हुए कि नहीं, हमको तो पूछना ही पड़ेगा। पता चली यहीं गोविंदाय नमो नमः। दधी काना तो हुआ नहीं, यहीं हो गया दधी दधी। हाँ हंस रहे हो हैं, बैठ जाओ सब लोग, विराज जाओ। अच्छा यशोदा मैया बैठो। अभी तो लाल जी अभी तो रास्ता में, अभी पहुंचे नहीं गोकुल। ठाकुर जी लेकर के गोकुल जा रहे हैं वसुदेव जी। गोकुल में भी सब गहरी निद्रा में सोए हैं। यशोदा मैया के कक्ष में प्रवेश करके नंद बाबा ने देखी बगल में नेक सी लाली सोई है। अब भैया देखो कथा ब्रजभाषा में होएगी, समझी हो। हाँ नेक सी लाली को लेकर के ब्रजभाषा बोलती हमको देखने लगे। वैसे इनकी कद काठी, मुख की गोलाई बिल्कुल ठाकुर जैसी, बस वर्ण गोरा है इनका, नहीं तो ये पूरे ठाकुर जी हैं। मैया के गोद, मैया के बगल में सुवाई दी और नंद बाबा ने नेक देर बैठ जाओ चलो, हाँ फिर नाची। यशोदा मैया के बगल से लाली को लेकर के किसी को पता नहीं चला कब कब में ठाकुर जी को सुवाए गए। लाली को लेकर के वसुदेव जी चले गए, कंस को जाके दे दिया। कंस ने बालिका को पृथ्वी पर पटका तो अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस ने यहां राक्षसों की सैनिक बुलाए हैं। अब कंस जो कर रहा है उसको करने दो, हम चलें गोकुल। भैया 80 बरस की है गई नंदरानी, अभी तक लाला नाए भयो। कितने बरस की है गई, लेकिन अब की बार सबन को लगवे लगी कि अब के लाला ही होएगो नंदरानी के। और एक बात नियमित रूप से जान लियो भैया, जब एक बात सबन को लगवे लग जाए ना तो समझियो वो होएगी। अगर सुबह उठ के घर के सबरे लोग कह रहे हैं पराठे बनेंगे, पराठे, तो पराठे ही बनेंगे, क्योंकि सबके मन को भाव है। तो
ब्रजवासी को लगन लगी अब के लाला होए को। नंदा सुनंदा ये दो बहन हैं नंद बाबा की। ये 6 महीना ते ही डेरा डाल के पड़ी हैं गोकुल में कि हमारी भाभी के कछु है वे वारो है, लाला होएगो तो भैया प्रसन्न है के गले वारी मेवा देंगे, पहन के डोलेंगी। दोनों आज सवेरे सवेरे जैसे ही नंद भवन में गईं, देखी यशोदा मैया तो गहरी नींद में सोई हैं, लेकिन यशोदा मैया के बगल में नेक सो बालक चदरिया ओढ़ करके सोयो, हाथ पाम चला रहे अपने। नंदा सुनंदा जैसे ही गई, नंदा सुनंदा बोली अरे बहन देखियो कोई बालक भयो, जल्दी चदरिया हटाए के देख लाला है कि लाली। सुनंदा बोली अब लाला हो लाली हो कहा फर्क पड़े, बालक होना चाहिए। बोले ना एक लाला होना चाहिए, एक लाला तो होना चाहिए। हाँ कर रहे हैं। क्यों? सुनंदा बोली लाला क्यों चाहिए? नंदा बोली अरे देख हमें भुआ, और भुआ घर आके अपनी भतीजी ते तो कहेगी ना सामान उठा, हमारे पैर दबा, हमारी आज्ञा मान, लेकिन भतीजे पे तो पूरा जोर चला सके, या हमारे एक लाला तो होना चाहिए। नंदा सुनंदा दोनों ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक लाला है जाए फिर भले 6 लाली है जाए, एक लाला है जाए। जैसे 21 बार हरिशरणम को जाप करके महाराज जैसे ही चदरिया हटाई है गया 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 है गया। अब तो नंदा सुनंदा कहने लगी है गया, एक दूसरे को मोहब्बत क्यों। अरे अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर तो जाके नंद बाबा को सुनाएंगी, यही हल्ला करके बता देंगे सबन में। वाह भैया, है गया कहते भाई महाराज नंदा सुनंदा दोनों गई, नंद बाबा के पास पहुंची, नंद बाबा को घेर के बोली है गया। नंद बाबा बोले कहा भयो। नंदा सुनंदा को सुनती भाई हजारों वैष्णव भी ब्रजवासी भी पहुंच गए नंद भवन में। बोले हम भी यही सुनवे आई हैं, भयो कहा है, यही चिल्ला रही है गया। नंद बाबा बोले रुक के ने काननते बता कहा भयो। नंदा सुनंदा के नेत्रन में आंसू आ गए और नंद बाबा से बोली आपने इतने ब्रजवासी की सेवा करी, गौ माता की सेवा करी, इतनो सब संत जनन को भलो कियो, और उन सबके फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई दे रहे हो, अरे जोर से कहो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आहा सब नाचन लगे गान लगे महाराज, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हैरो है। जाकू भी सुनाई दे रही है कि नंद जी के लाला भयो वही नृत्य कर रहे है। अब देखो एक बात सुनो, चश्मा संभाल करके अपने गले वाली मेवा संभाल के सब लोग नृत्य करियो। द्वारिकाधीश के नगरी में हम लोग नंद उत्सव मना रहे हैं। भूल जाओ न एक देर को कौन हो कहां से आए हो, बस यूं सोचो ये गोकुल है और हमारे श्री लाल जी प्रकट भय, हम सब उनको उत्सव मना रहे हैं। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो मथुरा से आए नंद लाला, हे मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला,
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी। बलनंद के लाला की आप लोगों के भुजा नीचे क्यों हैं और आप लोगों के स्वर क्यों? आपको अपने बगल वाले की सौगंध है अगर आज प्रेम से नहीं नाचे तो। खीर जलेबी पूड़ी लड्डूआ, 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 खीर जलेबी पूड़ी लड्डूआ। ओ सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, सब ब्रजवासी गावे जियो ललना, ओ सब ब्रजवासी गावे जियो ललना। ब्रजवासी गावे जियो ललना। ओ जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मत रोवे रे लाला हुआ हुआ, मत रोवे लाला हुआ हुआ, मत रोवे रे लाला हुआ हुआ, मत रोवे रे लाला हुआ हुआ। तोहे समझावे रे सुनंदा हुआ, तोहे समझावे रे सुनंदा हुआ, ओ तोहे समझावे रे सुनंदा हुआ, तोहे समझावे रे सुनंदा हुआ। ओ जियो ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग
काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला तिली तेरी पगड़ी रंग काला नंदोत्सव की बधाई लूटनी कैसे चाहिए, ले करके और पीछे लुटाओ, पीछे वालों तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए हम हमारे हाथ तुम्हारी पहुंचेंगे, हम आपको दें, आप पीछे लुटाओ और पीछे वाले और पीछे लुटाओ। नंद घरा नंद भयो रख के बैठ गए। अरे लुटाओ पीछे। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में भुजा उठाओ दोनों और जोर से कहो जय हो। हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला। बोल नंद के लाला की। कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहें धन्य यशोदा मैया। हे यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, हे यशोदा मैया,
80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हो। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार। अरे भैया आप लोगन पे तो नाचनो ही नहीं आवे, दोनों भुजा उठाओ और कम से कम 1.5 फीट ऊपर उछलो, कैलोरीज बर्न करो अपने। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल वो सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे, सब झूम के गावे, झूम के वो गावे, सब आनंद मनावे, सब आनंद मनावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो हाँ, ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया आज लाल की। यहाँ शाम को अभी कथा उत्सव विराम होगा, फिर उसके बाद रात्रि उत्सव भी है। और आज मुंबई से सृष्टि भंडारी आई हैं, इन्होंने हमारे साथ एक भजन भी गाया है, वो भी ये सुनाएंगी रात में। तो आज ये भी आए हैं, फिर सब बंग परिवार प्रसाद पाके फिर रात भर भी उत्सव मनाने वाले हैं। इनका भी खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद
વ્રજનો ગોપાલ છે, રાજા રણછોડ છે, ગાયોનો ગોપાલ